दोस्तों आज की वीडियो में ना मेरे पास आप लोगों के लिए बेहतरीन चीज़ है। जितने भी लोग पिछले 3-4 दिन से कमेंट कर रहे हैं उनका आज की वीडियो में कमेंट लिया गया है। तो वीडियो को ना लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में आपके कमेंट लिए जाएंगे। कोशिश ये करना कि फटाफट कमेंट कर दो अगर आपका कमेंट भी लेना है। जितने जल्दी और ज़्यादा कमेंट करोगे उतने ज़्यादा चांस आपका कमेंट लिया जाए। आज की वीडियो में सारे सवालों के जवाब मिलेंगे जितने भी लोग देते हैं। फटाफट कर दो। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो में। क्या बड़ी क्रिप्टो की अपडेट आ रही है और कल की तारीख भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कल क्या होने वाला है उस इवेंट की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले वाइट हाउस की तरफ से अपडेट आ रही है। वाइट हाउस के ऑफिशियल जो ट्रंप के करीबी एक सलाहकार हैं उनकी तरफ से अपडेट आ रही है कि हम अगले महीने क्लैरिटी एक्ट को पास कराएंगे। लेकिन लोग उनको ये भी बोलते कि भाई साहब तुम तो 4 मई को बोल रहे थे। 4 मई कहाँ आ गया? तुमने पूरा जून निकाल दिया, जुलाई निकाल दिया, तुमने अगस्त निकाल दिया। तुमसे क्लैरिटी एक्ट पास नहीं हुआ और तुम बात कर रहे हो कि अगले महीने तो भाई साहब होगा ही ना, क्योंकि सेनेटर ने वहाँ के क्लोजर लगा दिया। उसके बाद तो 15 सितंबर को वोटिंग के लिए जाएगा ही। आप इसमें अलग क्या कर रहे हो? वही बात है ना, ट्रंप को हर जगह क्रेडिट लेने की आदत पड़ गई है। इसमें भी वो अपना क्रेडिट लेने की बिल्कुल कोशिश करेंगे, क्योंकि एक बार यहाँ पर क्लैरिटी एक्ट पर वोटिंग हो जाती है तो फिर तो ट्रंप की टेबल पर ही यानी वाइट हाउस में साइन करने के लिए जाएगा। 10 दिन के अंदर अगर ट्रंप खुद साइन कर देते तो ठीक है, वरना वो जो बिल है अपने आप ही कानून बन जाएगा। तो कुल मिला के मैं बोलता हूँ कि ट्रंप के ऑफिशियल हो या फिर ट्रंप खुद हो, वो हर जगह अपनी जो है तारीफ़ खुद ही कर लेते हैं, खुद ही अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन जाते हैं। कोई नहीं, खैर वो उनका अपना नज़रिया है। लेकिन ट्रंप मीडिया ने एक बड़ा डिस्क्लोज़र दिया है, वो है उनके पास 14,000 से ज़्यादा बिटकॉइन है अभी भी। यानी गवर्नमेंट तो अपनी अलग यहाँ पर बिटकॉइन होल्ड करती है, जो मैंने बताया भी होगा, मान लेते आपको कभी। लेकिन हाँ, $20 बिलियन के आसपास यहाँ पर ऑफिशियल यूएस के गवर्नमेंट के पास में यहाँ पर $20 बिलियन का बिटकॉइन रिजर्व है। साथ साथ में ट्रंप मीडिया जो एक इंडिपेंडेंट प्राइवेट कंपनी है उसके पास में भी लगभग 14,000 यानी 14,000 से ज़्यादा यहाँ पर बिटकॉइन की अभी होल्डिंग है। SEC फाइलिंग में उन्होंने अभी यहाँ पर बताया है। लेकिन ये क्यों मायने रखती है इसकी मैं आगे बात करूँगा, क्योंकि ट्रंप को खुद को पता है कि माइनिंग कॉस्ट कितना ज़्यादा है, फिर भी अपने बिज़नेस को बढ़ावा दे रहे हैं वो। और वो ये जो होल्डिंग है इसको बता के एक ही तरफ इशारा करना चाह रहे हैं कि जितने भी डेमोक्रेट्स उनको यहाँ पर क्रिप्टो से दूर रखने की बात कर रहे हैं, वो ये देख लो कि मेरे पास कितने बिटकॉइन है, तो आप मुझे क्रिप्टो से दूर नहीं रख सकते। मैंने ट्रंप प्रोजेक्ट बनाया, जो मतलब इतने उससे बिलियंस डॉलर कमाए हमने, स्टेबल कॉइन से कमाए हमने, WLFI टोकन से कमाए, और अब हम यहाँ पर बिटकॉइन की होल्डिंग को भी अपने बढ़ाएंगे और बढ़ा भी रहे हैं। तो आप ये कतई नहीं कर सकते कि जब तक मैं यहाँ पर एज ए प्रेजिडेंट हूँ तो फिर आप क्रिप्टो से यहाँ पर दूर नहीं कर सकते। तो ट्रंप का यही दावा है। वहीं पर ट्रंप ट्रुथ सोशल जो मीडिया कंपनी है पोस्ट वो करती है, उस पर भी $1.2 मिलियन पर पोस्ट यहाँ पर चार्ज करने वाले हैं। यानी कहीं ना कहीं अभी जो एक इनसाइडर ट्रेडिंग का खतरा रहता है वो ट्रंप उसको यहाँ पर अब पैसे में बेच रहे हैं। यानी अगर ट्रंप कुछ पोस्ट करेंगे, मान लेते हैं ट्रंप यहाँ पर कल को पोस्ट करते हैं कि हम ईरान पर हमला करेंगे या फिर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को क्लोज करने जा रहे हैं, उसकी जानकारी अगर $1 मिलियन में कोई बंदा खरीद लेता है तो यार ये साफ साफ कितने बड़े रूल्स का वोलेशन है। ट्रंप खुद कर रहे हैं, मतलब $1 मिलियन में वो अपने यहाँ पर सब कुछ बेच रहे हैं यार। मतलब $1 मिलियन कोई बंदा देगा, ट्रंप कुछ भी अनाउंसमेंट करेगा, आम पब्लिक को बाद में पता चलेगा, लेकिन कोई भी बस $1 मिलियन देकर जो अंदर की जानकारी होता है वो निकाल सकता पहले ही। तो यार ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? मार्केट में कोई भी आएगा, $1 मिलियन तो बड़े लोगों के लिए कोई बड़ी बात होती नहीं है। बिलियंस लोग बैठे हैं बिलियनर लेके, $बिलियंस लेके, तो यार फिर वो तो $1 मिलियन देंगे। और ट्रंप कल को कुछ मान ले कुछ अनाउंसमेंट कर रहे हैं क्रिप्टो के लिए, वहाँ इनसाइडर ट्रेडिंग हो सकती है। तो काफ़ी हद तक ये मैनिपुलेशन की कोशिश खुद ट्रंप तो करते ही हैं, लेकिन अब ट्रंप चाह रहे हैं कि मुझे $1 मिलियन दो और आप भी यहाँ पर क्रिप्टो में इनसाइडर ट्रेडिंग या फिर किसी भी मार्केट में, ऑयल मार्केट हो या फिर स्टॉक मार्केट हो, उसमें आप खुद भी इनसाइडर ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ये कहीं से कहीं तक सही नहीं है। बाकी इस पर मुझे लग रहा है इस पर ट्रंप को कुछ ना कुछ हर्जाना भरना पड़ेगा या फिर उन पर कोर्ट केस भी हो सकता है। लेकिन फिर क्या है, खुद की कोर्ट है, खुद की सरकार है, कहीं कोर्ट जाएगी क्या ही होगा, क्योंकि ट्रंप खुद रुकने वाले लग नहीं रहे हैं। उसके आगे की मैं बात करूंगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ या फिर जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या चल रहा है। लेकिन कल क्या बड़ा इवेंट होने जा रहा है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। कल एक खास इवेंट होने जा रहा है, वो आपका 6 बजे CPI डाटा आएगा और जुलाई महीने का, यानी जुलाई महीने में महंगाई दर क्या रही, शाम 6 बजे। और मैं शाम 6 बजे ही यहाँ पर आपके लिए वीडियो लाऊंगा विद CPI डाटा, क्योंकि CPI डाटा को इंक्लूड करेंगे तभी मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा आगे वो पता चलेगा। क्योंकि इस महीने का CPI डाटा
जितने भी पूरे साल भर के सीपीआई डाटा उससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही सीपीआई डाटा तय करेगा कि फेड जो है इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज लाएगा नहीं, यानी ब्याज दरों में कटौती करेगा बढ़ोतरी करेगा, यही जो है आपका सीपीआई डाटा डिसाइड करेगा। अभी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो पिछले महीने का आया था, यानी आपको बताऊँ मैं जून का जो सीपीआई डाटा आया था जुलाई में आया था, जिसकी वैल्यू थी 3.5% और अनुमान लगे थे 3.8% के आसपास महंगाई दर रहेगी। लेकिन इस बार अनुमान लग रहे हैं कि पिछले महीने से भी कम, यानी 3.4% ये सीपीआई डाटा आ सकता है। अब ये है कि अगर 3.4% आया तो क्रिप्टो के लिए बुलिश है, उससे कम आया तो बहुत ज़्यादा बुलिश है, अगर 3.3 आ गया 3.2 आ गया तो बहुत ज़्यादा बुलिश है। लेकिन जो अनुमान लग रहे हैं 3.4 वो नहीं आया, या फिर 3.5 भी रहता है, यानी पिछले महीने के बराबर ही रहता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर महंगाई दर 3.5 से बढ़ती है, 3.6, 7, 8 या फिर 4 के करीब दिखाई देती है, तो फिर फेड के लिए एक साफ इशारा होगा कि भाई महंगाई दर बढ़ रही है, तो फिर यहाँ पर रेट हाइक करना पड़ सकता है, यानी ब्याज दरों में बढ़ोतरी करनी पड़ सकती है। लेकिन एक सवाल ये भी आता है कि पीछे से एक लेबर डाटा आए थे जिससे मार्केट में एक थोड़ा सा बुलिश सिग्नल आया था, उस बुलिश सिग्नल को कैंसिल आउट करने का काम माइकल सेलर और मारा होल्डिंग्स की सेलिंग ने किया। लेकिन उसकी अभी हम बात नहीं करेंगे। बात यह कि लेबर डाटा जब भी कमज़ोर होता है तब यहाँ पर फेड को रेट कट करना पड़ता है, क्योंकि कंपनियों को पैसा उठाना पड़ता है, लेबर को देना पड़ता है। अब ये साफ़ है कि अगर ये सीपीआई डाटा अच्छा आता है तो क्रिप्टो के लिए लॉन्ग टर्म में भी बुलिश है, शॉर्ट टर्म में भी अच्छा बुलिश है। लेकिन मैं हमेशा ये बोलता हूँ जब भी ऐसे डाटा आ रहे हो, मार्केट में मूवमेंट बहुत तेज़ ऊपर नीचे हो रहा हो, यानी मार्केट हाईली वोलेटाइल हो, तो इस टाइम पर आप लोगों को ट्रेडिंग से बिल्कुल बचना चाहिए। यानी सीपीआई डाटा आता है और मार्केट वोलेटाइल रहता है, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। मुझे नहीं पता सीपीआई क्या रहेगा, आपको भी नहीं पता, लेकिन कुछ होते हैं इनसाइडर, उनको पता हो सकता है, क्योंकि ट्रम्प जैसे लोग जब तक मार्केट में बैठे हैं जो $1-1 मिलियन में अपनी पोस्ट को बेच रहे हैं, तब तक इस मार्केट का कुछ कह नहीं सकते। बाकी अब आपके कमेंट भी ले लेते हैं। पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, अब हम फिर से रोज़ वीडियो में कमेंट लिया करेंगे, कोशिश करेंगे कि 3-4 कमेंट ले, और 3-4 कमेंट होंगे कि आप पूछेंगे किस कॉइन के बारे में, कुछ भी अपडेट पूछेंगे वो आपको मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। तो आप चाह रहे हो कि आपका कमेंट लिया जाए कल की वीडियो में, तो फटाफट कमेंट कर दो, क्योंकि अगली वीडियो में फॉर श्योर आपका कमेंट लिया जाएगा, जितनी जल्दी कमेंट करते हो। तो आज की वीडियो का जो पहला कमेंट है वो आ रहा है अजय शर्मा की तरफ से। अजय शर्मा हमसे पूछ रहे हैं कि फ्लोकी के बारे में कुछ अपडेट दीजिए। मैं पहले एक वार्निंग दे देता हूँ आप लोगों को, आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे प्लीज़ मेरे से ये मत पूछना कि इस कॉइन का कितना प्राइस जाएगा, इस कॉइन का फ्यूचर क्या होगा, ये मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। मैं बस आपको उस कॉइन से संबंधित, उससे रिलेटेड न्यूज़ या खबरें दे सकता हूँ कि कुछ अपडेट हो रही, कुछ डेवलपमेंट हो रही है, कुछ बर्निंग हो रही, कुछ बाइंग हो रही, कुछ सेलिंग हो रही है। ये डाटा मेरे पास है, ऑन चैन डाटा मैं आपको कहीं से भी उठा के पूरी डेप्थ में जाके ला सकता हूँ। लेकिन मेरे से ये मत पूछना कि ये $1 कब जाएगा, ₹1 कब जाएगा, इन सब सवालों के जवाब मेरे पास नहीं है। तो अजय शर्मा जी फ्लोकी के बारे में कुछ अपडेट मार रहे हैं। तो फ्लोकी के बारे में अपडेट ये है कि इस कंपनी के जो सीईओ हैं उन्होंने गेमिंग सेक्टर को लेकर बात की कि फ्लोकी जो है गेमिंग सेक्टर में किस प्रकार परफॉर्म कर सकता है। तो वो बोल रहे हैं कि अभी मार्केट की कंडीशन हालांकि नॉर्मल नहीं है, लेकिन जब मार्केट की कंडीशन नॉर्मल होगी ना, फ्लोकी का गेमिंग सेक्टर फॉर श्योर ग्रो करेगा, और हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी फ्लोकी इनो को गेमिंग सेक्टर में बढ़ाना। अब इनका वलहल्ला नाम से एक गेमिंग इकोसिस्टम चल रहा है, उसी को ये आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। बाकी अजय शर्मा अगर आपको और अपडेट चाहिए तो टेलीग्राम पर भी जुड़ना। दूसरा कमेंट आ रहा है बॉबी व्लॉग का। अब बॉबी व्लॉग जी हमसे पूछ रहे हैं कि अल्ट सीज़न के बारे में कुछ बताइए। ये पूछ रहे हैं कि अल्ट सीज़न कब आएगा, क्या अल्ट सीज़न कैंसिल हो गया है, बॉबी व्लॉग जी हमसे पूछ रहे हैं। तो देखो बॉबी व्लॉग जी, ऐसा नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया कल सीपीआई डाटा आएगा, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण डाटा है फेड के लिए। तो आप इतना जल्दी ये नहीं कह सकते कि अल्ट सीज़न कैंसिल होगा, क्योंकि हम लगभग मोटा अपने ऑल टाइम हाई पिछले साल से अक्टूबर 2025 यानी 10 अक्टूबर 2025 से जो ये क्रिप्टो मार्केट है 65% के आसपास डाउन है। तो आप ये फॉर श्योर नहीं कह सकते कि हाँ मार्केट अल्ट सीज़न कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। एक्सपर्ट दावा कर रहे हैं अक्टूबर में बॉटम बन सकता है, और जो संभावनाएँ थी कि इस साल रेट कट होंगे, 3 रेट कट होंगे, वो घिर रही है, क्योंकि महंगाई कंट्रोल में आ रही है, तो फेड के लिए पॉजिटिव है। तो अब ये ऐसी नेगेटिव बातें हैं, फिर नकारात्मक, इसमें ऐसे नहीं बोलूँगा कि सकारात्मक बातें कर रही हैं, प्रैक्टिकल बातें कर रही हैं, पॉजिटिव बातें भी नहीं करनी आपको। जो प्रैक्टिकल है, क्योंकि आपका पैसा इस मार्केट में लगा हुआ है, तो बातें आपको प्रैक्टिकली करनी पड़ेगी। हाँ, तो ऐसा है
कि प्रैक्टिकल तो यही कहता है कि वेट कीजिए, सीपीआई डाटा मार्केट की कंडीशन कैसे रेट करती है, जियोपॉलिटिकल वे में जो टेंशन चल रही है उसको भी ठीक होने का आप इंतज़ार कीजिए। अब बात कर लेते हैं अगला कमेंट हमारे एक प्यारे सब्सक्राइबर जिनका नाम है अनिरुद्धा सावड़कर। अनिरुद्धा सावड़कर हमसे पूछ रहे हैं कि पाई नेटवर्क को लेकर हमें कुछ अपडेट दीजिए। तो सावड़कर जी, पाई नेटवर्क को लेकर अपडेट ये है कि इनका जो मेन नेट था वो अपग्रेड हो रहा है प्रोटोकॉल V26 नाम से। जो पाई कॉइन की माइनिंग करते हैं वो थोड़ा ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, दूसरे लोगों को क्या पता नहीं पता हो। तो जो पाई का मेन नेटवर्क है वो V26 प्रोटोकॉल पर मूव कर रहा है। थोड़ा टेक्निकल वर्ड है, ठीक है। माइग्रेशन हो रहे हैं DeFi प्रोटोकॉल की सेफ्टी के लिए, ब्लॉकचेन की सेफ्टी के लिए ऐसे कदम उठाए जाते हैं। लेकिन अब ये है कि ये जो है आज आखिरी तारीख है। जिन लोगों ने इस नए प्रोटोकॉल में अपग्रेड कर लिया होगा उनके लिए अच्छी बात है। जो नहीं कर पाए तो आज लास्ट डेट है। जो पाई नेटवर्क से संबंधित लोग हैं वो इस प्रोटोकॉल में अपना मूव कर लेना, जो भी करना रहता है। मुझे वैसे इसकी कोई ख़ास नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ आज लास्ट डेट है तो अब कर लेना, ये मुझे अपडेट मिली है। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसी जियोपॉलिटिकल न्यूज़ या टेंशन की जो इस मार्केट में चल रही है, जो इस मार्केट की कतई यहाँ पर मूवमेंट कराने नहीं दे रही है। तो अभी लेटेस्ट में क्या न्यूज़ आई है? लेटेस्ट में न्यूज़ ये आई है कि जर्मनी और ईरान ने यहाँ पर बातचीत की है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की क्या दशा है उसको ओपन करना है। क्योंकि ट्रम्प तो लग रहा है कई बार पगला गए, सटिया गए हैं, बार बार बोलते हैं खोल दिया बंद कर दिया, बंद कर दिया खोल दिया, खोल दिया बंद कर दिया। हाल फिलहाल में उनका एक बयान भी आता है ट्रम्प का कि भाई साहब जितनी भी माइंस वहाँ पर बिछी हुई थी हमने सारी माइंस को हटा दिया, यानी अब जहाज़ तो आराम से पास कर सकते, जहाज़ों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है कि जर्मनी और ईरान यहाँ पर इस पर बातचीत कर रहे हैं। पहले भी कई सारी बातचीत हो चुकी है, इवन पाकिस्तान या बहुत सारी कंट्रियों की इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है। जो यहाँ पर एग्रीमेंट हुआ था वो तो मई में ही टूट गया था। मुझे लग रहा है मैक्सिमम एक हफ्ता भी वो एग्रीमेंट कहीं ना कहीं चला नहीं था। अब ये जर्मनी यहाँ पर सुलह कराने के लिए आया है। कब तक हो पाती है कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि ट्रंप ने अपनी एजेंसियों को, अपनी कंपनियों को आदेश दे दिए कि हथियार बनाने की स्पीड को तेज़ कर दिया जाए। यानी मुझे नहीं लगता कि अभी भी ट्रंप इतने आसानी से मानने वाले हैं या फिर कोई मूड में दिख रहे हैं इस वॉर को एंड करने के लिए। बाकी आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है फ़िलहाल की कंडीशन को लेकर, क्योंकि मैं आपके भी विचार जानना चाहता हूँ। आप ना कमेंट लिखिए, पूरा कमेंट लिखिए, जितनी आपकी नॉलेज है, श्योरिटी है, आप क्या सोच रहे हो मार्केट को लेकर, पूरा कमेंट भर दो। बाकी अभी आप देख रहे होगे बिटकॉइन लगभग $63,000 के आसपास में ट्रेड कर रहा है, और भी एसेट या मीम कॉइन इसी वे में मूव कर रहे हैं। और लोग पूछते हैं कि हमारा मीम कॉइन या हमारा अल्ट कॉइन कब मूव करेगा। देखो ऐसा है, आप बिना मार्केट की कंडीशन के सुधरे बिना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, कि कुछ भी उम्मीद नहीं कर सकते कि सुधार इतनी आसानी से आ जाएंगे या फिर आ सकते हैं, या फिर पहले भी इतना आसानी से नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं एक और चीज़ जो इस मार्केट में ठीक लग रही है, कभी कभी हो रही है, कभी कभी लगता है कि ठीक नहीं भी हो रही है, वो आपका ETF फ्लो। ETF फ्लो ठीक जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बुरे भी नहीं जा रहे हैं, लेकिन हाँ पिछले एक महीने से कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट ETF में आया है। लग रहा है कि क्लाइंट्स जो ब्लैक रॉक के, ग्रे स्केल के, वो थोड़ा अच्छा यहाँ पर मूवमेंट या फिर अच्छा इंटरेस्ट अभी बिटकॉइन इथेरियम के ETF में दिखा रहे हैं। XRP और सोलाना के ETF में भी कुछ न कुछ तेज़ी आ रही है। वो हाल नहीं है जो हमारा मई में था या फिर हमारा जून में जो हालात थे, उससे काफ़ी सुधार आए हैं ETF के मामले में। ETF स्ट्रॉन्ग मूव ले रहे हैं। लेकिन अभी एक न्यूज़ आई थी हाल फिलहाल में कि ग्रे स्केल और जो बड़े बड़े एसेट मैनेजमेंट ग्रुप हैं उन्होंने कुछ बड़े कॉइन्स के जो ETF फाइलिंग हुई थी उनको कैंसिल कर दिया है। ये थोड़ी नेगेटिव न्यूज़ थी, उसको रिवर्स कर दिया है कि भाई साहब जैसे कार्डेनो हो गया, ऐसे कुछ कॉइन्स थे, अड्डा कॉइन, इनके ETF को रिवर्स किया गया था। ये मुझे समझ में नहीं आया क्यों रिवर्स किया गया था, इसके पीछे की वजह मैं भी नहीं जान पाया। हाँ, अब एक चीज़ की और बात कर लेते हैं। काफ़ी लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं, हाँ क्वेश्चन नहीं, मैं आपको एक वार्निंग देना चाह रहा हूँ। सबसे पहले आप जब कमेंट खोलते हो तो कमेंट में ना बहुत सारे ऐसे फेक कमेंट मिलते हैं, जैसे SPX के नाम से एक वायरल हो रहा है, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिए, क्योंकि ऐसे कमेंट, ऐसे फेक कॉइन मार्केट में चलते रहते हैं, उन पर फोकस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे कॉइन चल रहे हैं और कमेंट तो ऐसे भरा होता है, उनसे मतलब ऑफ कोर्स उनको इग्नोर कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं उनमें घुसने की। हाँ, और बाकी अपडेट के लिए तो टेलीग्राम पर जुड़ना, क्योंकि टेलीग्राम पर मैं आपको टाइम टू टाइम विदिन सेकेंड मिनट जो भी अपडेट आती है एग्जैक्टली उसी टाइम पर देने की कोशिश करता हूँ। तो टेलीग्राम पर मस्ट ज्वाइन करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और बाकी अपडेट आपकी कल मिलेगी। और किसी कॉइन को लेकर या कुछ भी अपडेट आपको मार्केट की जाननी है तो कमेंट में अपना कमेंट छोड़ देना, और कोशिश रहेगी कि अगले वीडियो में आपका कमेंट भी लिया जाए।